सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। रात हुई है और कल सुबह सुबह हमें कुछ कार्य करना है, अत्यंत आवश्यक कार्य है। अपने जीवन में अच्छी परिणति लाने वाली है। आदि सोचता हुआ वह सो नहीं रहा है, प्रतीक्षा केवल प्रभात की है। और यह प्रतीक्षा की घड़ी एक प्रकार से उसे सोने से मना कर रही है और वह सोना नहीं चाहता, इसलिए नहीं सोना चाहता। सोने के उपरांत नींद लगने के बाद अब खुलती क्या नहीं खुलती हम नहीं कह सकते। दिन उगते ही खुल जाए नियम नहीं है। दिन के बाद हम आंखें मल लें तो संभव है, और यदि उन आंखों को नहीं मलते हैं तो पुनः झोंका आ जाता है। प्रतीक्षा प्रभात की है। प्रभात में लालिमा होती है, वह हम लोगों के लिए बहुत पौष्टिक है, स्वादिष्ट है। महाराज, लालिमा काय की स्वादिष्ट होगी? ये तो राग का प्रतीक है। बिल्कुल राग का प्रतीक मैं मानता हूँ। सूर्य की बात करो तो सूर्य को तो देख नहीं सकोगे। लालिमा जब तक रहती है तब तो देखना छोड़ करके हम दूसरा कार्य करना नहीं चाहते। उसकी अप्रतीक्षा है। लालिमा तो जब अस्ताचल की ओर जाता सूर्य, उस समय में भी होती है। ग्रंथकारों का कहना है उगते समय की भी लालिमा है और डूबते समय की भी लालिमा है, किंतु दोनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। कितना अंतर है? एक जगाती एक सुलाती, इतने अंतर दोनों में विद्यमान। प्रवास धीरे धीरे चल रहा हमारा। इंदौर की परिक्रमा लगभग हो गई है। ये लोग कह रहे हैं महाराज समोसर मंदिर कब होगा, कब बनोगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। मैं समझता हूँ जितने कॉलोनी है, जितने जहाँ कर गए हैं वहाँ पर ऐसे ही तो समोसर लगता है। कोई अंतर ही नहीं आता। ये लोगों की धारणा है हमारे यहाँ ही समोसर नहीं। ध्यान रखो, समोसर न मिल जाए हमारे यहाँ ऐसे कहोगे बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे के साथ राग नहीं, स्वामित्व है। हाँ, हमें स्वामित्व से बचना है, हमें मालिक नहीं बनना है। समूह शरण के मालिक भगवान है ऐसा भी नहीं मानना।
क्योंकि वह भी प्रतीक्षा कर रहे हैं उस प्रभात की। उनकी अभी प्रभात नहीं है, वो अभी अवसान चाहते हैं, इस वर्तमान काल का अवसान चाहते हैं, क्योंकि इस काल के साथ उस दिव्य आत्मा का अनुभव संभव नहीं है। ऐसे समोसन में बैठे दिव्य ध्वनि को उपयोग में ला करके आपको बताते हुए स्वयं इसकी प्रतीक्षा में ही। इसलिए बंधु, ये एक प्रकार से परिवर्तनशील है यह सुनाना और जगाना। कई लोग कहते हैं महाराज लाली तो लाली है, ऐसा नहीं। लाली दोनों होते हुए भी एक सुलाने वाली है और एक जगाने वाली है, एक प्रतीक्षा की ओर हमें ले जाने वाली है, और एक तो कहाँ पर ले जाएगी हम कह नहीं सकते। इसलिए डूबते हुए सूर्य की कोई पूजा नहीं करता। सूर्य है, आलोक फैला रहा है, लेकिन डूबते हुए सूर्य की उपासना भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं होती। वह उगने वाले सूर्य की बात करते। उदयमान उदित हो रहा है। ऐसे ही आप लोगों के जीवन काल में वो प्रभात की प्रतीक्षा के घड़ियां भी हमेशा हमेशा रात होते हुए भी दिन की प्रतीक्षा, प्रभात की प्रतीक्षा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में विषय अपने आप ही फीके फीके पड़ जाते हैं। इसलिए लगभग 2 महीने हो गए हमें। महाराज आखिर इंदौर में क्या कर रहे हैं? कर कुछ नहीं रहा, हो रहा है वो देख रहा हूं। इतना अवश्य है, यहाँ की आकुलित जनता वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। आप भर रहो और बैठे रहो, हम सब काम कर लेंगे। भरोसा कैसे करें? कुछ तो कार्य प्रारंभ कर दो, मंगलाचरण, फिर बाद में देख लेते। एक मंगलाचरण करते गए, और हमारे परोक्ष में भी ये बहुत कुछ कार्य जो योजनाबद्ध होते हैं, जैसे मान लो वो उपस्थित है ऐसे मान करके काम कर रहे हैं, होता ऐसे। मुक्त होने के उपरांत जो अनुभव होगा वह संसार दशा में नहीं होता। कार्य प्रतीक्षा उसको करोगे तो कार्य करते हुए प्रतीक्षा करो। केवल हमारी प्रतीक्षा करोगे तो आपका कार्य नहीं होगा। और विश्वास आया तो यह कई व्यक्ति इसको मूर्त रूप लेने के लिए कितने हनुमान हैं पता नहीं लगता, और उस सेतु को तैयार करने में लगे हैं। मैं समझता था ये एक हनुमान पर्याप्त है, यहाँ तो कई हनुमान हैं। कई हनुमान तो हो सकते हैं, लेकिन राम तो एक ही होगा। मामला गड़बड़ है। बहुत सारे राम हो जाएंगे तो अनेक समोचरण होंगे। हमें तो एक की आवश्यकता है ताकि हमारी गति जल्दी जल्दी उन्नति की ओर बहुत बढ़ जाए। ये प्रतीक्षा है। इसलिए यह कभी भी धारणा न बनाओ कि हमें भगवान की आराधना करना विकल्प कारक नहीं है, अनंतकालीन विकल्पों को समाप्त करने का कारण है।
जो निर्विकल्प है उसके हम विकल्प करते हैं, वह हमारे बंद के लिए भले थोड़ा सा काम आता हो, लेकिन वह मुक्ति के लिए कारण होता है। क्योंकि भगवान की आराधना हम उस अविनश्वर पद के लिए कर रहे हैं, और अविनश्वर पद के लिए जो कुछ भी भाव होते हैं वे हमारे लिए वरदानी सिद्ध होते हैं। कोई भी इसमें संदेह न करो। थोड़ी सी प्रतीक्षा की घड़ियाँ बहुत लंबी जैसी लगती है, लंबी होगी तभी तो कार्य भी पूर्ण करोगे। थोड़े समय में कार्य नहीं होने वाला है। बहुत अच्छा है, जिस उत्साह के साथ आप लोग कार्य कर रहे हैं, तो उसी उत्साह के साथ दिन दुगनी और रात चौगुनी वाली बात करते रहेंगे। अवश्य ही आपका वह अंतिम क्षण भी आएगा जिस समय आप जो चाहते थे वह। कई बार हमने इंदौर वालों के मुख से सुना, मोक्ष फल प्राप्त आए फलम निरुपामिति। तो ऐसा नहीं कहते ये लोग, इनकी क्या है समझ में नहीं आता, इष्ट फल प्राप्त आए बोलते। अब इनका इष्ट क्या है पता नहीं, वही जाने। लेकिन इतना अवश्य है कि वह उस मोक्ष फल के साथ पहले की भूमिका भी सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा है। ये कामना अपनी ढंग से अलग है। कभी अवसर मिल जाए तो मैं कहूँगा, मोक्ष मार्ग का ही संतों ने कुंद ने वर्णन नहीं किया, किंतु स्वर्ग के मार्ग का भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्ररूपण किया। केवल आप मोक्ष मार्ग की बात करते हो, कुंद के दृष्टि में और कुंद के वाणी में यह भी बात लिखी गई है कि स्वर्ग का भी मार्ग होता है, और स्वर्ग का मार्ग यदि सुरक्षित रहेगा, मोक्ष मार्ग को आना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो।